ओके, तो अब क्या है, फेरेंजाइटिस डिस्कस करेंगे। इसमें एक्यूट डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ईजी है, उसमें कुछ नहीं है। एक मेनली जो है ना कोरोनिक में मेनली वही इंपॉर्टेंट है। कोरोनिक क्यों हो रहा है, वही एक्यूट ट्रीट नहीं हुआ तो उसकी वजह से जो है ना कोरोनिक की तरफ चलेगा। लेकिन कोरोनिक में असल में डिफरेंट है, मतलब कोरोनिक में अब क्या होगा, जब कोरोनिक हुआ है ना तो उसमें मतलब कि ट्रीट नहीं हो रहा है तो उसमें क्या होगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। मतलब उसमें जो है ना एनाटॉमिकल चेंजेस आ जाएगी। तो उसमें जो है ना दो किस्म के एक मतलब कि चेंजेस आती हैं, या जो है ना वो कैटाहेरल बन जाएगा, या एक कोरोनिक कैटाहेरल फेरेंगाइटिस, या कोरोनिक हाइपरट्रोफिक, या ग्रेन्युलर नाम है इसका, वो जो है ना फेरेंगाइटिस। ये दो टाइप के हैं। अच्छा, जो ये कैटाहेरल क्या होगा, इसमें जो है ना इंक्रीज म्यूकस ग्लैंड्स या सेरस ग्लैंड्स होना, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और ये जो हाइपरट्रॉफिक ग्रेनुलर है, इसमें जो है ना इस तरह के ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे पोस्टीरियर, वो जो जब हम जो है ना, ये देखिए अब जो फेरेंजाइटिस की बात की है ना, तो यहाँ पे ओरोफेरिंक्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है ना ओरोफेरिंक्स की वॉल है, तो इस ग्रेनुलर में लिटरली इस तरह जो है ना ग्रेन्यूल्स बने रहेंगे। ठीक है, अब ये होता क्यों है, यहाँ जो है ना देखिए मैंने कहा था कि परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, मतलब कि एक्यूट से ट्रीट नहीं हुआ तो कोरोनिक की तरफ चला गया। तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन इन द नेबरहुड, जिसमें जो है ना साइनसाइटिस, राइनाइटिस, फेरिंग्स का जो इन्फेक्शन है, या टॉन्सिलाइटिस है, या डेंटल सेप्सिस हुई हुई है, उनकी वजह से जो है ना फेरिंग्स हो रहा है, या रिकरेंट सोर थ्रोट हो रही है। देखिए मैंने अभी पिछले बहुत बार कहा है मैंने ये कि ये एक दूसरे में जो है ना ट्रांसफ़र होते रहते हैं। आप खुद ये ज़रूर बात याद रखें, क्लिनिकल फीचर्स और कॉम्प्लिकेशंस जितनी भी ये है ना थ्रोट की और नोज़ की, सब में एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होती रहते हैं। अभी आगे नेक्स्ट स्पेसेस डिस्कस करूँगा सेपरेटली, मैंने नॉट में डिस्कस नहीं किया क्योंकि अंदर सेपरेट में ही डिस्कस करूँगा। तो उसमें भी जो है ना एब्सेस बन जाते हैं, मतलब लिटरली वो जो है ना स्पेसेस होती हैं, पोटेंशियल स्पेसेस होती हैं। यहाँ पर जो इन्फेक्शन होते हैं वहाँ स्प्रेड हो जाते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया फिर और ग्रोथ करने शुरू हो जाते हैं, वो मरते हैं, पस बनना शुरू हो जाते हैं, और सब में इंटरचेंजेबल ही होते हैं। तो साइनसाइटिस होगा तो राइनाइटिस भी हो जाएगा, राइनाइटिस होगा तो टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, टॉन्सिलाइटिस होगा तो मतलब आगे पीछे वो डिस्चार्ज एक दूसरी वॉल पे लगता जाता है, और वहाँ पर उसकी वजह से और भी जो है ना डिसीज़ेस स्प्रेड होती रहती है। तो यह हो गया इसके परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से। या जो है ना ये बंदा क्या है, माउथ ब्रीथर है। माउथ ब्रीथर है तो माउथ जब एक्सेसिव ब्रीथ करेगा, जिस तरह आपने नेज़ल कैविटी में पढ़ा होगा कि वो ज़्यादातर अगर वो रूमी नोज़ वाली जो एट्रोफिक राइनाइटिस में या टीएनएस में रूमी नोज़ होती है तो ज़्यादा एयर जाती है, उसकी वजह से वो क्या होती है, क्रस्टिंग बनने शुरू हो जाती है क्योंकि म्यूकोसा ड्राई अप हो जाता है। तब एक्सेसिव माउथ ब्रीथर है तो उसकी भी वही सिनेरियो हो गया कि सारा उसका जो है ना माउथ का जो म्यूकोसा है वो ड्राई अप हो गया, जिसकी वजह से प्रोन टू इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, माउथ ब्रीथर वो क्यों है, या जो है ना वो बस हैबिचुअल है, क्योंकि मतलब क्या हैबिचुअल है, नाक से ब्रीथ करने की उसकी आदत नहीं है, या जो है ना उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है एडेनॉइड्स की वजह से, या कोई ट्यूमर है नेजोफेरिंक्स में, या नेजोफेरिंक्स नेज़ल कैविटी में पॉलिप है, या जो है ना एलर्जिक है, या वेजोमोटर राइनाइटिस है, जिसकी वजह से वो बार बार वो नाक के थ्रू जो है ना क्या कर रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है, तो वो ब्रीथ वैसे भी नहीं कर सकता, ऑब्स्ट्रक्शन भी है, तो वो बस माउथ ब्रीथर है, ड्राइनेस हो गई है तो उसकी वजह से भी हो गया फेरेंगाइटिस। या जो है ना मतलब वो उसकी जो है ना क्रोनिक इरिटेंट्स की वजह से, या डस्ट फ्यूम्स उसको बार बार इनहेल कर रहा है, ठीक है, या हैवी ड्रिंकर है, ठीक है, उनकी वजह से भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस यहाँ पे जो है ना ऑक्यूपेशनल आ गया है, या जो है ना बाहर जो है ना फिरते रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, इसमें आती है फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन। ये जो कॉन्स्टेंट हॉकिंग करते हैं ना लोग तरह करके, वो सारे जो है ना वॉइस प्रोड्यूसन एबनॉर्मली वॉइस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ख़ुद भी मतलब आदत हो जाती है। मुझे भी बार बार जो है ना मेरा फ्लू होता रहता है, मतलब मेरे सीजनल फ्लू है, तो मेरी आदत बन गई है हर बार बोलने से पहले करने की, तो इसकी वजह से भी जो है ना इंजर हो सकता है, और फेरेंगाइटिस इसकी वजह से भी प्रोवोक हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई है इसकी मतलब एटियोलॉजिकल कॉजेज़ डिस्कस कर दिया है। अब जो है ना ये कैटाहेरल, और ये बता देता हूँ, इसमें तो मैंने कैटाहेरल में बता ही दिया कि इसमें जो है ना एक्सेसिव ये ग्रोथ हो रही है ऑफ द म्यूकस एंड द सेरस ग्लैंड्स। और इसके अलावा क्या होगी, यहाँ पर जो है ना हमारी जो जितनी भी म्यूकोसा की वॉल है उसमें जो है ना ब्लड वेसल्स ज़्यादा हो जाएगी, तो कंजेस्टेड हो जाएगा, और डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स भी होगी, तो फुल जो है ना रेडिश नज़र आएगा ये इस कैटाहेरल में।
ये तो हो गया। अब जो है ना ये क्या है, हाइपरट्रोफिक है। हाइपरट्रोफिक में मैंने बता दिया कि पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है, उधर वही एडिमा हुआ है, फुल स्वेल हुई हुई है, और वहाँ पर जो है लिटरली इस टाइप के ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, सॉरी बन गए हैं, क्योंकि हाइपरट्रोफी हो गई है। मतलब पीछे जो जितने नोड्यूल्स हैं, मैंने वो क्या कहते हैं उसको, वो वर्ल्डियर्स रिंग बताई थी, उसमें नोड्यूल्स थी, तो वो भी यहाँ पे स्वेल हो गई हैं। इसके अलावा जो है ना पीछे कि और लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं वो भी स्वेल हो सकते हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस में। अच्छा, तो इसके अलावा अब जो है ना क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, उसके जो है ना पेन इन थ्रोट होगी, पेन हो गई है क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये कॉन्स्टेंट हॉकिंग की वजह से इंजर भी हो सकता है। उसको जो है ना फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, मतलब ऐसे लग रहा होगा कि कुछ पड़ा हुआ है गले में जो नीचे उतर नहीं रहा, वो इस तरह फिर हॉकिंग करता रहेगा तो उसकी वजह से और भी इंजर होता रहेगा। कफ भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन सब की वजह से पोस्ट नेवल डिस्चार्ज भी गिर रहा होगा, पोस्ट नेवल डिस्चार्ज की वजह से कफ होती रहती है। और टाइटनेस ऑफ वॉइस है कि वो बोलता रहेगा, उसकी वजह से गला भी दुखेगा उसका, और साथ पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या होगी, देखिए ये सब जो है ना फॉरेन बॉडी सेंसेशन और हॉकिंग ये सब कुछ कर रहा था, ये जो है ना प्रिवेंट करनी है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। और इसके अलावा जो है ना ये मतलब वॉइस रेस्ट भी देनी है, स्पीच थेरेपी भी देनी है, ठीक है। इसमें हॉकिंग सब कुछ प्रिवेंट हो गया। वार्म सैलिन के गार्गल्स करने हैं, फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स में गार्गल्स करने हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना ये जो ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं, इसकी जो है ना कॉटराइजेशन करनी है। कॉटराइजेशन क्या होती है, इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे जो है ना कॉटराइजेशन इसे करते हैं, मतलब बर्न करता है। तो जब इलेक्ट्रिकल कॉटराइजेशन कर रहे होंगे डाई-3 के थ्रू, तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया में जो है ना पेशेंट को करके जो है ना करना है। लेकिन अगर मतलब सिल्वर नाइट्रेट वाली जो है ना उसके थ्रू अगर जो है ना कॉटराइजेशन कर रहे हैं, तो फिर जो है ना लोकल एनेस्थीसिया भी काफ़ी है। अच्छा, तो ये अब हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, उसमें जो है ना हम अब टॉन्सिल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनाटॉमी बताऊंगा टॉन्सिल्स की, और फिर उसकी डिसऑर्डर जितने भी हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक और डिप्थेरियल। और ये आप बात याद रखें, यहाँ पर जब भी फेरेंक्स की बात हो रही है तो ओरोफेरेंक्स की बात हो रही है, जब टॉन्सिल की बात हो रही है तो पैलेटाइन टॉन्सिल की बात हो रही है, जब एडेनॉइड की बात होगी ना तो उसमें एडेनॉइड ही उसको कहेंगे, उसको टॉन्सिल नहीं कहेंगे। अच्छा, चलिए मैं एक ही बात भी बता देता हूँ। ये असल में मेरे फ्रेंड से जो है ना पूछे गए थे वाइवा में, तो ये अगर कंफ्यूज हो जाए तो मैं इधर ही बता देता हूँ। उनसे पूछा गया था कि एडेनॉइड और टॉन्सिल में डिफरेंस क्या है। आप ख़ुद कहेंगे यार ये भी लिम्फेटिक मतलब लिम्फेटिक सब एपिथेलियल लिम्फेटिक कलेक्शन है, ये भी सब एपिथेलियल लिम्फेटिक कलेक्शन है, लेकिन आप बोल कैसे सकते हैं कि क्या डिफरेंस है मेरी बेसिकली इसमें। एडेनॉइड असल में जो है ना बच्चों में होता है, तो ये इसमें ये चिल्ड्रन वाली एसोसिएशन आ गई है। और ये क्या है, ये ऑल एजेस हो गई है, ठीक है। परड़ा भी होता है और इन्फ्लेमेशन भी जो है ना ऑल एजेस वाली आ गई है। एडेनॉइड का क्या स्ट्रक्चर में जो है ना चलिए मैं टॉन्सिल का बता दें, तो टॉन्सिल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, लेटरल वॉल में इस तरह हार्ड कैप्सूल होता है, और मीडियल वॉल की तरफ जो है ना इस तरह के क्रिस्प होते हैं। एडेनॉइड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा क्या है, ये इसकी लोकेशन भी डिफरेंट है। ये क्या है, नेज़ोफेरिंक्स में है, और ये क्या है, ओरोफेरिंक्स में है। ये जो है ना बाय प्राइमरी कॉज ख़ुद जो है ना इन्फेक्ट हो सकता है, ये प्राइमरी कॉज की वजह से नहीं हो सकता, इसमें खामखा सेकेंडरी कॉज की वजह से होगा, मतलब टॉन्सिलाइटिस की वजह से जो है ना एडेनॉइड की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक हो गया। उसके अलावा मैंने चाइल्ड वाला बता दिया है, उसके अलावा तो बस कुछ नहीं रहता। और तो बस इसके हाँ, ये भी कह सकते हैं कि इसके पीछे जो है ना मतलब टॉन्सिल के पीछे जो है ना स्पेस होती है, टॉन्सिलर स्पेस, उसमें जो है ना एब्सेस बन सकता है, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस। यहाँ पर एज सच कुछ नहीं है। तो बस यही है मेन बेसिकली, यही सारे इतने ज़्यादा पॉइंट्स हो गए, ये भी आप बोल दे बहुत बड़ी बात है। तो अब जो है ना डिस्कस करते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस।